एक गांव में भावना नाम की एक महिला थी। वो अपनी बेटी प्रिया के साथ रहती थी। प्रिया अभी ज्यादा उम्र की नहीं थी, बस 4 साल की ही थी। इस दुनिया में भावना का प्रिया के सिवा कोई नहीं था। प्रिया के जन्म के 2 महीने बाद ही भावना का पति मोहन उसे छोड़कर चला गया था। उससे घर की जिम्मेदारी संभाली नहीं जा रही थी। इस वजह से वह भावना और प्रिया दोनों को अकेला छोड़ भाग गया था। भावना आज भी इसी आस में थी कि मोहन जरूर वापस आएगा। बस प्रिया के सहारे वो अपनी जिंदगी बिता रही थी। खुद ही खेत पर काम करने जाया करती थी, फसल उगाती थी, बेचती थी और उन्हीं से पैसे कमाती थी। एक दिन प्रिया भावना के पास आई और बोली, माँ पापा कहाँ है? वो कहीं नहीं दिखाई देते। बेटा, वो जरूरी काम से बाहर गए हुए, जल्द आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। ठीक है माँ। प्रिया खेलने चली गई। प्रिया के जाते ही भावना जोर जोर से रोने लगी। कहाँ है आप? हम दोनों को अकेला छोड़ कहाँ चले गए? भगवान, हम पर रहम कर और प्रिया के पापा को वापस हमारे पास भेज दे। एक दिन प्रिया बाहर खेल रही थी, तभी एक ट्रक घर के सामने आकर रुकी। प्रिया दौड़ती हुई माँ के पास आई। माँ जल्दी चलो, देखो बाहर एक बहुत बड़ी ट्रक आई है। भावना बाहर आई तो देखी ट्रक से एक आदमी उतरा। वह मोहन था। मोहन को देखकर भावना की आंखों में आंसू आ गए। मोहन की गोद में एक छोटी सी बच्ची थी। आप कहाँ चले गए थे? मैं हर रोज आपको याद करती थी। माँ, पापा आ गए हैं। माँ चलो जल्दी उनको घर के अंदर लेकर चलते हैं। मैं घर की जिम्मेदारियों से परेशान होकर शहर चला गया था। वहां मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था, बहुत पैसे वाली भी थी। अब मेरी जिंदगी खुशी से गुजर रही थी। उसने एक बच्ची को भी जन्म दिया जो मेरी गोद में है। ये ट्रक मेरी है और मेरे ही कई ट्रक शहर में भी चलते हैं। भावना शादी की बात सुन आश्चर्यचकित रह गई। प्रिया कुछ नहीं समझ पाई। हाँ, क्या आपने दूसरी शादी कर ली है? मतलब आप हमारे साथ रहने नहीं आए हो? नहीं भावना, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। जिससे मेरी शादी हुई थी अब वह इस दुनिया में नहीं है। अब मेरे पास सिर्फ यह छोटी सी बच्ची है और तुम लोग। मैं इस बच्ची को स्वीकार नहीं कर सकती। भावना, मैं अब तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। कृपया तुम इस बच्ची को अपनी बच्ची मानकर स्वीकार कर लो। मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगा और प्रिया को भी पिता का प्यार दूंगा। प्रिया के बारे में सोचकर भावना उस बच्ची को अपनाने के लिए मान गई। उस बच्ची का नाम मेघना था। प्रिया बेटा, यह तुम्हारी छोटी बहन है, अब हमेशा इसे प्यार करना। वाह, मेरी छोटी बहन। हाँ पापा, मैं इसे बहुत प्यार करूंगी। कई साल बीत जाते हैं। प्रिया अपनी छोटी बहन मेघना से बहुत प्यार करती थी और मेघना भी अपनी बड़ी बहन प्रिया से बहुत प्यार करती थी। वो दोनों साथ में खेलते थे, खाते थे और साथ में ही घूमने जाते थे। मोहन दोनों ही बच्चियों को बहुत प्यार करता था। वो दोनों के लिए अच्छी अच्छी चीजें लाया करता था। मेघना छोटी थी, इसलिए मोहन मेघना की हर जिद पूरी किया करता था। प्रिया को इस बात से जरा भी तकलीफ नहीं थी। पापा, मुझे एक गाड़ी चाहिए। आपने जो दिलवाई थी वह टूट गई। कोई बात नहीं, मैं कल ही नई गाड़ी दिलवा दूंगा, तुम चिंता मत करो। हाँ पापा, आप इसे नई गाड़ी दिलवा दीजिए। अगले ही दिन मोहन मेघना के लिए नए खिलौने वाली गाड़ी लेकर आता है। लो मेघना बेटा, तुम्हारी गाड़ी आ गई। धन्यवाद पापा, आप बहुत अच्छे हो। मेघना प्रिया के पास आई। दीदी, ये देखो मेरी नई गाड़ी। वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। इसी तरह एक दिन मोहन खाने की कोई चीज लाया। मेघना तुरंत उसे अपने पास रख ली। ये
बड़ी गंदी बात है बच्चे। चलो प्रिया के साथ बांट कर खाओ। नहीं पापा, ये मुझे बहुत स्वादिष्ट लगता है, यह मैं किसी को नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं दूसरी लेकर आता हूँ। मोहन प्रिया के लिए वही चीज दोबारा लेकर आता है और प्रिया को देता है। मेघना बिना किसी के साथ बांटे अकेले ही उसे खा गई और प्रिया के पास पहुंच गई। क्या हुआ मेघना, तुम्हें और चाहिए? ले लो, इसमें से भी थोड़ा खा लो। दीदी आप बहुत अच्छी हो। शुक्रिया। एक दिन मोहन ने सोचा प्रिया को सारी सच्चाई बता देता हूँ, जब मेघना थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तब उसे भी बता दूंगा। प्रिया, अब मेघना तुम्हारी सगी बहन नहीं है। क्या? हाँ बेटा। मोहन प्रिया को सारी सच्चाई बता देता है। कोई बात नहीं पापा, मेघना मेरी छोटी बहन है और मैं उसे हमेशा छोटी बहन की तरह ही प्यार करूंगी। कुछ दिन गुजर जाते हैं। गांव में मेला लगा था। शाम का वक्त हो रहा था। मोहन घर आया। चलो चलो, किसको चलना है? अब मेला देखने जल्दी चलो। मेला देखने? वाह! हाँ पापा, मुझे चलना है। ठीक है बेटा, चलते हैं। अब जाओ, मेघना को भी बुला कर ले आओ। ठीक है, अभी बुलाती हूँ। मेघना गहरी नींद में सो रही थी। पापा, मेघना तो गहरी नींद में सो रही है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ही चलो, वो कल चली जाएगी। प्रिया और मोहन मेला घूमने चले जाते हैं। भावना मेघना के साथ घर पर ही रुक जाती है। मेघना की नींद खुली। अब दीदी कहाँ हो? दीदी? अरे प्रिया और तुम्हारे पापा दोनों मेला घूमने गए हैं, अब आते ही होंगे। मेघना को यह सुन बहुत दुख होता है और सोचती है दीदी और पापा दोनों मुझे अकेला छोड़कर चले गए। वह उदास होकर बैठ गई। प्रिया और मोहन घर आए। प्रिया मेले में से कुछ सामान खरीद लाई थी। मेघना, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मेघना उसे नीचे फेंक देती है और वहां से चली जाती है। अरे मेघना को क्या हो गया? मेघना सोच रही थी उसके पापा सिर्फ प्रिया से प्यार करते हैं, उससे नहीं। मोहन अगले दिन कुछ कपड़े लाया। अब प्रिया देखो, अब मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाया हूँ, इसे पहनकर देखो कैसे है। मेघना दौड़ती हुई मोहन के पास आई और अपने कपड़े का इंतजार करने लगी। क्या हुआ मेघना, तुम इस तरह क्यों देख रही हो? पिछले हफ्ते ही तो मैंने तुम्हें नए कपड़े दिलवाए थे। प्रिया को कुछ नहीं मिल पाया था, इसलिए आज प्रिया के लिए कपड़े लाया हूँ। यह सुन मेघना गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। पापा मुझे प्यार नहीं करते, इसलिए वो मुझे कुछ लाकर नहीं देते। बस इसलिए वो मुझे कुछ लाकर नहीं देते, सिर्फ प्रिया दीदी से ही प्यार करते हैं, पता है मुझे। मेघना हर वक्त यही सोचा करती थी। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। फिर गांव में सुनने में आया कि किसी की मृत्यु हो गई है। बेटा, प्रिया और मेघना, तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। गांव में जो जंगल के पास वाला कुआं है ना, वहां बिल्कुल मत जाना, बहुत ही खतरनाक है। आज ही उसमें एक व्यक्ति गिर गया है और उसकी मौत हो गई है। माँ, कौन था वह? भोला चाचा। हाँ क्या? भोला चाचा? हम तो उनसे बहुत बातें किया करते थे। माँ, क्या अब कभी नहीं आएंगे? नहीं मेघना, एक बार जिसकी मृत्यु हो जाती है वह कभी वापस नहीं आता। मेघना सोची अगर प्रिया दीदी की भी मृत्यु हो जाएगी तो वह भी कभी मेरे और पापा के बीच में नहीं आ पाएंगी। पापा जो भी चीज लाएंगे मुझे ही देंगे और कहीं घुमाने भी वह मुझे ही ले जाएंगे। अगले दिन शाम में मेघना प्रिया से बोली, अरे दीदी, मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांध देती हूँ, आप मुझे पकड़ना। हाँ हाँ ठीक है, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मेघना प्रिया को दौड़ते दौड़ते उसी कुएं के पास ले आई और कुएं के पास जाकर आवाज लगाने लगी। प्रिया कुएं के पास आने लगी। प्रिया की आंखों पर पट्टी बंधी थी। अब वह आगे की ओर
अपने पैर बढ़ाने वाली ही थी, तभी वहां मोहन आ जाता है और प्रिया को बचा लेता है। मेघना, तुम जब देख रही हो प्रिया कुएं में गिरने वाली है तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? हाँ, अब मैं क्यों रोकूंगी? अब मैं तो चाहती हूँ प्रिया दीदी की मृत्यु ही हो जाए ताकि आप सिर्फ मुझे प्यार करें, मुझे मेला लेकर घूमने जाए, अब मुझे ही सिर्फ नई नई चीजें ला कर दे। क्या तुम पागल हो? या कैसी बातें कर रही हो? आप सिर्फ प्रिया दीदी को ही प्यार करते हो और मुझे नहीं। यह किसने कह दिया तुमसे? मैं तुम दोनों को एक समान प्यार करता हूँ। तुम दोनों मेरी ही बेटी हो, तो मैं तुम्हें प्यार क्यों नहीं करूंगा? हाँ, क्या आप सच कह रहे हो? हाँ मेघना, और तुम्हें पता भी तो है कि तुम प्रिया की अपनी बहन नहीं हो। यह जानते हुए भी प्रिया ने तुम्हें स्वीकारा और तुम्हें छोटी बहन की तरह प्यार किया, और तुम उसे ही मारना चाहती थी। मोहन ने सोचा यही सही वक्त है मेघना को सच्चाई बताने की। मोहन ने मेघना को सारी सच्चाई बता दी। अब मेघना को अपनी करने पर बहुत दुख हुआ। प्रिया दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं कितनी मूर्ख थी जो आपके साथ ऐसा करने जा रही थी। कोई बात नहीं मेघना, मैंने तुम्हें माफ किया। प्रिया मेघना को माफ कर देती है और अब दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।